नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का टॉपिक करने जा रहे हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। जब किसी अचालक गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। पूरे गोले का आयतन आवेशित हो जाता है। हम इस गोले के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, जिसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जब वह बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और यहाँ जो P बिंदु की O से जो दूरी है वो कैपिटल R से बड़ी है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु सतह पर स्थित हो, ये Q बिंदु दिखा रहा है कि जब बिंदु सतह पर स्थित हो तो ये जो दूरी रहेगी स्मॉल r, ये बराबर होगी कैपिटल R के। और तीसरी कंडीशन, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, यानी कि S बिंदु जो बता रहा है वो गोले के अंदर स्थित है और इस स्थिति में जो होगा r इज लेस देन कैपिटल R होगा, त्रिज्या से छोटी हो जाएगी ये दूरी। अब हमने ये मान लिया कि ये r त्रिज्या का एक गोला है, इस गोले को Q आवेश से आवेशित किया गया है, तो इन्हीं तीनों बिंदुओं P, Q और S पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी। जब R इज ग्रेटर देन R हो, पहली कंडीशन है, यानी कि बाहर स्थित बिंदु के लिए। जब ये P बिंदु, एक बिंदु जो है गोले के बाहर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या रिलेशन रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है, और ये पता होगा तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, जहाँ r कैप त्रिज्या दिशा में एकांक सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही एकांक सदिश है। दूसरी कंडीशन, जब R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि सतह पर स्थित हो बिंदु, सतह पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, तीव्रता, तो E वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ क्या कर देंगे हम, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R कैप। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब तीसरी कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि जब R इज लेस देन कैपिटल R है, तब
तब क्या है, अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं हम अंदर के लिए। तो हमने एक रिलेशन निकाला था, पीछे हम क्वेश्चन ये करके आए हैं, 4πε0 डॉट Q अपॉन r³ r कैप। ये अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक होता है। क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक किसी विद्युत क्षेत्र E में लाया जाता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V निम्नानुसार होगा। जब उसको अनंत से r डिस्टेंस तक लाया जाता है का मतलब है उसका हम विभवान V ज्ञात करना चाहते हैं। V इज इक्वल टू माइनस, और हम माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसको विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे अनंत से r दूरी तक लेके आएंगे। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। इसी की सहायता से हम अलग अलग बिंदुओं के लिए विभव ज्ञात करेंगे। तो ये तो था एसेंशियल नॉलेज। इस टॉपिक को करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ें पता होने के बाद अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली कंडीशन विभव ज्ञात करने के लिए, जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो अर्थात R इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन आ जाएगी। और इस स्थिति में हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये आवेशित गोला है, यह आवेशित गोला है। इस आवेशित गोले में हम इस बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु हमारा P है, इस P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ये R डिस्टेंस है। अभी P बिंदु गोले के बाहर स्थित है और यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये दिशा है और इस ही डायरेक्शन में dr वेक्टर की दिशा है।
इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन नंबर समीकरण 4 से विद्युत विभव एट पी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बिकॉज ई वेक्टर जो है पैरेलल है डी आर वेक्टर के, यानी कि ई वेक्टर और डी आर वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, तब दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसको अपने आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको फिर से हम लिख रहे हैं वी पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल स्मॉल आर ई डी आर कोस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, इसलिए वी पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। वी पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, इसकी वैल्यू रखेंगे थीटा की कोस 0 डिग्री। इसी को अपने आगे सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ए डी आर, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी के बाद हम इसके अंदर E की वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ E, जब बिंदु विद्युत क्षेत्र अचालक गोले के बाहर स्थित हो, तब के लिए वी पी इज इक्वल टू माइनस इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करेंगे। इसमें 1 से हमारे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डॉट डी आर। डॉट चाहे नहीं लगाओ, ठीक है। इसी में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको बाहर लिख दिया जाएगा, जो चेंज नहीं हो रही हैं उनको हम लिख रहे हैं, क्यू बाहर आ जाएगा, 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यूज़ रहेंगी वो है ये इन्फिनिटी टू आर, वो डी आर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से वी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो जब भी इसका इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पावर ये बटे में है, इसको ऊपर ले जाना है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, डी आर आ जाएगा। इसको फिर हल करेंगे तो वी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। अब हम इसका इंटीग्रेट कर ही देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, आर की पावर 2+1 अपॉन -2+1। एक फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास x की पावर a to b इसकी लिमिट है, x की पावर n डॉट dx हो, तब इसका जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1
ये इंटीग्रेशन हमने अब किया है। तो यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी टू आर आ जाएगी। इसी को फिर फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे। v इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये कट कटा के हमारे पास बचेगा। देखो ये माइनस का 1 ऊपर बचेगा, माइनस का 1 ऊपर यहाँ नीचे बचेगा, तो यह -1 अपॉन आर हो जाएगी। क्योंकि पावर -1 आ रही थी, इसको बटे में लिखा तो प्लस में आ गया। अब इसी को आगे हल करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी टू आर वी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रख देंगे, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन आर रहेगा। एक बार आर रख देते हैं ताकि बाद में ये परेशानी ना रहे कि आया कहाँ से। तो फिर वी पी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन 0, इसको फिर हल करेंगे 0 हो जाएगा। इसी से हमारे पास वी पी इज इक्वल टू, इसको सही टर्म्स में लिख देते हैं, नहीं तो सही टर्म्स में, और यह आ जाएगा क्यू अपॉन आर। इक्वेशन नंबर, पीछे जो इक्वेशन नंबर था उसके जस्ट बाद वाला इक्वेशन नंबर है हमारा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 था पिछला, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो किसी अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान इस प्रकार से होता है, और ये एक बिंदुवत आवेश के भांति है, जबकि गोले का संपूर्ण आवेश बिंदु O पर स्थित है और P बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो ये तो था अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। अब हम बात करते हैं आगे, हम उसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। मतलब हमारी जो स्टार्टिंग कंडीशन थी उसी कंडीशन के अंदर ये जो था क्यू बिंदु, जब क्यू बिंदु पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं, जो बिंदु है गोले की सतह पर स्थित है, तब कंडीशन हमारे पास R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, और हम इस क्यू बिंदु पर विभव अब ज्ञात करेंगे। तो क्यू बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, कैपिटल R है। तो हमें पता है कि जो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव था उसमें स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R पुट कर देंगे और हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करते हैं ये काम। तो देखें हमारे पास अभी जो रिलेशन आया था Vp का, उसमें हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन कैपिटल R। ये हमारे अचालक आवेशित गोले की सतह पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे अर्धगोले आवेशित अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। अब ये तो थी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, जब
जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा, मतलब जो स्मॉल आर है वो छोटा होगा कैपिटल आर से। तो इस कंडीशन में हमारा जो बिंदु होगा वो बिंदु होगा इस चित्र में। देखें, इस चित्र के अंदर ये जो एस पॉइंट है ये हमारा गोले के भीतर स्थित है और इस बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा बना देता हूँ। ये मान लेते हैं गोला है, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा अचालक गोला है। अचालक गोले के अंदर ये मान लेते हैं कि एस पॉइंट है जिस पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ये आवेशित है और आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है, ये हम जानते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस, ये इसका आर है और ये एस पॉइंट है, इसकी ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। ये क्या है, स्मॉल आर है। अब इसमें जो कंडीशन है इन्फिनिटी टू आर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, एक तो होगी हमारी कंडीशन इन्फिनिटी टू आर, मतलब यहाँ तक होगी, इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी से आर वाली कंडीशन। अनंत से हम यहाँ सतह तक आएंगे और सतह के बाद सतह से फिर स्मॉल आर तक आएंगे। और ये जो कंडीशन रहेगी, यानी कि इस सतह वाले बिंदु से इस बिंदु तक आने की ये कंडीशन रहेगी आर से स्मॉल आर। ये दो लिमिट्स को हम ध्यान रखेंगे तो इस रिलेशन में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है ना डेरिवेशन आराम से हम कर लेंगे। तो हमें पता है कि हम एस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं और हमारे पास वही सेम टू सेम रिलेशन है इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। सीधा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई और डी आर एक दूसरे के समांतर हैं और इस कारण से क्या है, एंगल ज़ीरो है। अब ये बात हमने यहाँ कर ली। इसके बाद ई की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ई की वैल्यू पुट करने से पहले इसको दो लिमिट्स में तोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। पहले तो इन्फिनिटी टू आर करेंगे, मतलब सतह तक आएंगे और सतह से उस बिंदु तक जाएंगे, यानी कि आर टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर करेंगे। तो ये देखो वी एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर करेंगे ई डी आर, फिर प्लस की जगह क्योंकि माइनस ही आएगा, दूसरी जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ई डी आर। अब देखो इसमें दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, दो कंडीशंस लग रही हैं, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ये जो कंडीशन रहेगी गोले के बाहर के लिए रहेगी और ये गोले के अंदर के लिए रहेगी। तो दोनों के लिए ई की जो वैल्यू है वो अलग अलग लगेंगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। यहाँ पे ई की वैल्यू हम पुट करेंगे बाहर के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डॉट
डी आर। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और इसके लिए वैल्यू अलग है। इसके लिए वैल्यू हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर आर डी आर। सीधा लिख रहा हूँ मैं। ये हमारी इक्वेशन जो भी है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे गोले के अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध है, जबकि ये बाहर के लिए है। दोनों के लिए अलग अलग लगाया गया है। अब इसको अपने सॉल्व आउट करते हैं। वी एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू वही बार लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पीछे जो हम करके आए हैं उसी तरीके का रिलेशन आएगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ इन्फिनिटी टू कैपिटल आर है। ये आ जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हम बाहर लिख देते हैं। एक तो क्यू का कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और आर क्यूब भी हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये आर डी आर आएगा, आर डी आर आएगा। इसको हमने हल कर दिया। हम दोनों को ही हल करेंगे तो मैं इसको सॉर्ट पीछे जो करके आए थे उसी तरीके से होगा इसका। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू, इस क्यू को हम यहाँ लिख दें क्यू 1/r, लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, लिमिट चेंज हो रही है इसमें, माइनस इसमें हमारे पास ये तो है ही कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसको अपने हल करेंगे तो आर की पावर 2/2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ये वही फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाला मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स हो और इसको हमने हल करना हो तो इसको हल इस प्रकार से किया जाता है n+1/n+1, और इसके ऊपर वही लिमिट अप्लाई कर दी जाती है a टू b। तो सेम इसी को अपने ये किया है। तो पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे पावर 1 थी, इसको 1+1 किया है 2 हो गया, अपॉन 1+1 किया है तो बटे भी 2 हो गया। इसी को आगे हल कर देते हैं। Vs इज इक्वल टू, इसको हम आगे लिख रहे हैं इसको हल करके, तो हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/कैपिटल आर आ जाएगा, -1/इन्फिनिटी आ जाएगा। ये लिमिट यहाँ पे हमने ये लिमिट रख दी है। दोनों की लिमिट रखने के बाद फिर यहाँ पे ये जो माइनस था इससे प्लस हो गया, आपको ये पता ही है। और आगे चलते हैं तो इसको अपने हल करेंगे, फिर प्लस इस रिलेशन को आगे हल मतलब लिमिट लगाएंगे और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पे हम ये रखेंगे वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास आएगा पहले ऊपर वाली r² अपॉन 2
माइनस कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन 2। ये दोनों लिमिट हमने इसमें रख दी। लिमिट रखने के बाद फाइनल रिलेशन हमारे पास क्या आता है वो देखो, वी एस इज इक्वल टू, फाइनल रिलेशन हमारे पास जो आएगा वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, क्योंकि 1/∞ 0 होता है तो यह आ जाएगा Q/R प्लस, इसके बाद ये करते हैं अपने, इसको हल करते हैं तो ये हमारा पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू QR² अपॉन 2। ठीक, ये हमने ये रखा है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया है, फिर माइनस, इसी को ही दोबारा से हल कर देते हैं, इसको हल क्या कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और कैपिटल R, ये साथ में आएगा 2। क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी। जो भी इक्वेशन नंबर है इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 7। इसी इक्वेशन को अपने फर्दर सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे इस रिलेशन के अंदर यह माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, और इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा वो देखें। मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन हमारे पास है वी एस इज इक्वल टू इक्वेशन हमारे पास है वी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q स्मॉल r स्क्वेयर ओवर 2R³, क्योंकि इस इक्वेशन में ये था, और प्लस क्योंकि ये माइनस बाहर है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन 2R। इस इक्वेशन को अपने हल करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को भी हम यहाँ बाहर लिख देते हैं तो हमारे पास अंदर यहाँ पे रहेगा 1/R। सेकंड में यहाँ पे रहेगा हमारे पास, एक तो रहेगा R² और अपॉन में रहेगा 2R³, और इसमें रहेगा प्लस Q बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, हमारे पास रहेगा 1/2R। इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे 2R³, तो यहाँ आ जाएगा 2R
स्क्वायर माइनस, इसको इससे काटेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 2 से 2 कट गया आर क्यूब, तो यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा। इसको अपने हल करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। इसको अपने हल करेंगे तो आर, ये यहाँ पे प्लस का था, ये 1 और 2 कितने हो गए 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। ये रिलेशन आ जाएगा, ये व्यंजक आ जाएगा विद्युत विभव ज्ञात करने का। जो नेक्स्ट किसी अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के लिए ये कंडीशन है, अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है ये रिलेशन समझाता है। इसी रिलेशन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बहुत है इतना, नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।